हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम साकेत सक्षम है और जैसा कि आज शनिवार है, शनिवार को हम लोग क्लास 11th की मैथ्स की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज शनिवार को हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले शनिवार को 9.1 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल किया था हमने, तो आज 9.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बारी बारी से। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, तो पिछले वीडियो में ही हमने अनुक्रम और श्रेणी के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। और श्रेणी जो होती है, जिसको हम लोग सीरीज़ भी कहते हैं, ये अलग अलग टाइप का होता है। और अलग अलग टाइप में जो 9.2 में हमें जिस श्रेणी के बारे में बात करना है वो है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसे AP भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उसको कि AP में होता क्या क्या है। तो समांतर श्रेणी एक इस तरह का श्रेणी है कि जिसमें जैसे मान लो कि कुछ पद हैं, जैसे मान लो पहला पद अगर A है, अगर पहला पद A है तो इसके बाद वाला जो पद होगा वो A+D होगा, जहाँ पे D क्या होता है, D की वृद्धि होती रहती है। हर एक पहले पद और दूसरे पद का जो अंतर होता है वो D का ही अंतर होता है और D की वृद्धि होती रहती है। तो इसका जो तीसरा पद होगा उसमें फिर से D बढ़ेगा, मतलब अब A+D में D जोड़ते हैं तो 2D हो जाता है और फिर A+3D हो जाता है। तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप लोग, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5, फिर 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से कुछ हमें क्या मिला कि ये एक अनुक्रम है। इसी के बीच में अगर हम प्लस लिख देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये श्रेणी बन जाता है। अनुक्रम श्रेणी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहता है, छोटा सा डिफरेंस है। अब हम देख रहे हैं कि जब दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं, जैसा कि 6 में से 5 को घटा रहे हैं तो आ रहा है 1, तीसरे पद में से दूसरे को घटा रहे हैं फिर 1 आ रहा है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा रहे फिर भी 1 आ रहा है। तो जब ये बराबर आता है तो इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं और इसे D से इंडिकेट भी करते हैं कि D के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बेसिकली समांतर श्रेणी में अगर मैं इस तरह से लिखूं, T करके लिखते हैं कि T1 मतलब T फॉर टर्म और 1 मतलब पहला पद। तो पहले पद को हम लोग A से निरूपित करते हैं। T2 मतलब दूसरा पद, जिसको हम क्या लिखते हैं, A+D के रूप में लिखते हैं, जहाँ D क्या होता है, क्योंकि D सार्वंतर है तो D की ही वृद्धि होती रहेगी। और तीसरा पद जो होता है उसे A+2D लिखते हैं। तो इस तरह से आते आते एक व्यापक पद आता है जिसको हम Tn कहते हैं और इसे A+n-1 इंटू D के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से समांतर श्रेणी हो जाता है। और समांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ने का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि समांतर श्रेणी के सभी, जैसे T1 + T2 + T3 + T4 ... Tn, इन सभी पदों को जब हमें जोड़ना है तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, एक नहीं दो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग Sn से निरूपित करते हैं। तो Sn बराबर जो फार्मूला है वो है हमारा n/2 T1 + Tn, यानी कि पहले पद में अंतिम पद जोड़ के n/2, जहाँ पे n क्या है, n पदों की संख्या, क्योंकि n तक गया है तो n पदों की संख्या है। दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर, जहाँ पे अगर हमें अंतिम पद मालूम ना हो, Tn मालूम ना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू D, इस फॉर्मूला। तो और इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग हर बार सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। तो इतना समझाने के बाद अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से समझेंगे ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। अब 9.2 में जो है टोटल 18 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं कभी बताता हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद इस बारे में विश्वास करता हूँ कि अगर खुद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। मैं थोड़ा हिंट कर दूँगा, बाकी फिर भी थोड़ा हिंट करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन इसमें जो रह जाएंगे उसका सॉल्यूशन हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक वीडियो आती है और मतलब एक हफ्ते में हम लोग एक एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा उसको संडे को भी देख लेंगे तो हमारा जो एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज ख़त्म करने वाला टास्क है वो भी अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है, तो हम 9.2 के कुछ क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, पहले या दूसरा कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं और जो क्वेश्चन बच जाएगा वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कल यानी कि संडे को भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, आपको तो यहाँ पे दिखेगा, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब समझना है कि इसी तरह के क्वेश्चन हमें AP में 10th में तो इजी था ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो अपग्रेडेड मिलेगा ना।
तो हम इसको समझते हैं कि हमें अगर पहला प्रश्न है 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योगफल हमें पूछ रहा है। तो सभी विषम पूर्णांकों का योगफल अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे 1 से 2001 के बीच वाला नहीं बोल रहा है, 1 से 2001 तक के बोल रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसमें 1 और 2001 भी शामिल होने वाले हैं। तो इसके कुल पद देख लेते हैं कौन कौन से पद बन रहे हैं। पहला तो 1, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7 डॉट 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 कहाँ तक, तो 2001 तक। अब ये जब हमने लिखा तो हम इसमें देख क्या रहे हैं, तो ए पहला पद जो है जिसको ए से निरूपित करते हैं वो तो 1 है, दूसरा और उसके बाद इसका सार्वंतर भी हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि सबका योगफल जब पूछ रहा है तो हमें तो एसएन कैलकुलेट करना होगा ना। तो सार्वंतर पता होना चाहिए। तो सार्वंतर बहुत आसान है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा तो सार्वंतर मिलेगा। तो 3 में से 1 हमने घटा दिया तो 2, सार्वंतर 2 मिल गया। अब ये पता करना है कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। अब हमें पदों की संख्या तो मालूम नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 2001 तक में कुल कितने संख्या आ गए हैं ये हमें मालूम नहीं है। तो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद को अंतिम पद ही कहते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि ये अंतिम मतलब कुल पद इसमें n है, तो अंतिमा पद जो होगा वो nवां पद होगा, टर्म n। तो nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d, और ये किसके बराबर दिया है, 2001 के बराबर। तो a की जगह पे हमने 1 रखा, n-1 यानी कि n-1 अभी हमें n का वैल्यू पता ही करना है तो मालूम नहीं है n का वैल्यू। d की जगह पे हमने 2 रखा, बराबर आया 2001। अब n-1 गुणे 2 बराबर आ गया 2000। क्यों, क्योंकि 1 उधर गया तो माइनस हो गया उसमें से। अब 2 से 2000 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1000। तो n-1 बराबर 1000। तो n बराबर कितना, 1001। तो n का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो n का वैल्यू भी लिख लेते हैं 1001। अब हमें क्या पता करना है कि इसके सभी पदों का योगफल कितना होगा। योगफल ही ना अल्टीमेटली हमें पता करना था। तो सभी पदों का योगफल का फॉर्मूला अभी हमने 2 फॉर्मूला देखा था। एक था Sn बराबर, तो Sn बराबर हमने लिखा था n/2 T1 + Tn, यही लिखा था ना, जहाँ पहला पद और अंतिम पद था। तो T1 और Tn लिख दिया, उतना ही काफ़ी है, इसी से काम चल जाएगा। n बराबर हमारा 1001 आ चुका है, बटा में 2 गुणे T1 + Tn। तो 1 की जगह पे 1, T1 की जगह पे पहला पद तो ये है, अंतिम पद ये है। 1001/2 गुणे 2002 में 2 से भाग लगेगा तो ये भी आ जाएगा हमारा 1001। तो 1001 गुणे 1001 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको गुना करके मैं नहीं बता रहा, आप लोग खुद ही गुना कर लेना, इतने समझदार तो आप लोग हो ही, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा बस गाइड कर रहा हूँ आपको, और कुछ तो कर नहीं रहा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। ये भी लगभग इसके जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना। किसी तरह की प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। उससे क्या होगा कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, अपना दिमाग भी यूज़ करोगे, दिमाग शार्प होगा। और दूसरी बात कि अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो दूसरे वीडियो में बताऊँगा, तो कम से कम दूसरे वीडियो में जाने जितनी मेहनत तो करोगे ना। तो यहाँ पे देखते हैं 100 तथा 1000 के मध्य। 100 तथा 1000 के मध्य जब बोल रहा है, 100 तथा 1000 के मध्य, तो हम इस बात पे ध्यान देंगे पूरी तरह से कि मध्य बोला है तो 100 और 1000 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो बात करते हैं पहले 105 क्यों, क्योंकि बोला है 5 के गुणज हों। तो 100 के बाद में 101, 102, 103, 104, तो 5 का गुणज होगा नहीं, 105 होगा। और इधर से बात करते हैं 1000 से कम वाला, तो 995। तो पहला पद जो है हमारा वो आया 105, अंतिम पद जो आ गया वो 995 आ गया। बीच वाला पद लिख लेते हैं तो 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर 120 होगा। तो इसी तरह से डॉट 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 इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं भी लिख रहे हैं तो अनुक्रम के रूप में है, प्लस लिख देंगे श्रेणी के रूप में हो जाएगा। है तो समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखो कुछ चीज़ें मालूम है, जैसे a बराबर मालूम है 105, b बराबर भी मालूम है, 110 में से 105 जाएगा तो 5 आएगा, वो मिल गया। अब tn भी मालूम है, tn कितना है 995। tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n-1 × d। तो ये आ गया 995। जब tn आपको n जब मिल जाएगा,
n मिलने के बाद आप Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2, इससे n निकल आएगा। देखो ये है ना 105 प्लस n-1 इंटू ये 5 बराबर 995। तो 105 उधर जाके माइनस होगा, आ जाएगा 890। 890 में 5 से भाग दे दोगे तो कुछ आएगा, कितना आ जाएगा जो भी आए, चलो भाग दे ही देते हैं। n-1 बराबर 890 हैं 0 9 890 में 5 से भाग दे तो 5 का 5, 5 7 35, 5 8 40, 178। तो n-1 बराबर 178, तो n बराबर 179 179। अब n बराबर 179 आ गया है तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाओ n/2 T1 प्लस Tn। आपका काम हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के n की जगह पे ये रखो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना, जो भी है कमेंट करके बताना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो भी बताते रहना। बाकी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद दो हैं तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा ही बता देता हूँ। 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि a जो है वो 2 है और इसका सारवंतर यानी कि d हमें दिया नहीं गया है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो प्रथम 5 पद क्या क्या हो सकते हैं आप बताओ। प्रथम 5 पद जो हैं वो a, फिर a प्लस d क्योंकि d जुड़ेगा, तो उसके बाद a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d फिर a प्लस 4d। तो ये होगा किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 2 है, उसके प्रथम 5 पद ये हो गए। तो ये प्रथम 5 पद हैं और उसके बाद अगले 5 पदों का योगफल। अगले 5 पद क्या होंगे, तो a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d। तो ये हो गए हमारे अगले 5 पद। कौन से अगले 5 पद, तो इसके बाद वाले 5 पद। इनका जो योगफल है और इनका जो योगफल है, तो इनका योगफल इनके योगफल का कितना है, 1/4 है। चलो पहले इसका योगफल कितना है वो देख लेते हैं। तो इसमें 5 बार तो a है तो 5a लिख लेते हैं, ठीक है। और d कितनी बार है, तो 4 3 7 2 9 1 10, 5a प्लस 10d, ठीक। इस वाले पद को देखते हैं तो इसमें भी 5 बार a है, 5a 9 8 17 7 24 6 30 5 35d, 5a प्लस 35d। अब हम जान रहे हैं कि ये जो पद हैं ये जो योगफल आया है वो इस योगफल का 1/4 है, यानी कि 5a प्लस 10d में जब 4 से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा 5a प्लस 35d के बराबर होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये इसका 1/4 है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। अब a का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो 5a यानी कि 10 प्लस 10d, गुना भी कर ही देते हैं साथ ही साथ, तो 40 प्लस 40d बराबर, इधर भी हो गया हमारा 5 दूनी 10 प्लस 35d, ठीक है। अब इसको इधर करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 5d आ जाएगा। दोनों तरफ एक ही जैसा लग रहा है, लगता है माइनस में आंसर आएगा इसका। तो 40 में से 10 माइनस करते हैं और प्लस में इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 35d माइनस 40d, ठीक है। तो 40 में से 10 गया तो आया 30 और 35d में से 40d गया तो 5d माइनस में, तो माइनस 5d बराबर 30 है, तो d बराबर हो जाएगा 30 बटा -5, काटेंगे आएगा -6 आंसर। -6 आंसर नहीं, d का मान आ गया हमारा -6, d बराबर आ गया -6। आगे क्या पूछा वो देख लेते हैं हम लोग कि दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। अच्छा 20वां पद यानी कि T20 वर्ल्ड कप। तो T20 जो है वो हमारा कितना है, माइनस में 112 है, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो चलो शो प्रूव कर देते हैं फटाफट से, या फिर खुद ही कर लोगे। T20 यानी कि a प्लस 19d, उसी फॉर्मूले पे जाएगा ना। तो a प्लस 19d LHS से अगर हम लेते हैं तो T20 का मतलब a प्लस 19d, 20वां पद जो होगा a प्लस 19d होगा ना। a की जगह पे 2 रखा और 19 गुणे
-6 क्योंकि ये तो माइनस में है, तो 2 + 19 छक्का होता है 100, कितना होता है 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 2 में से 114 घटाया तो आया माइनस में 112, जो कि हमारा -112 के बराबर है, यानी कि RHS के बराबर है, बराबर RHS लिखते हैं। और ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव करना था तो प्रूव हो गया, शो करना था तो शो हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या है कि समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। शॉर्ट में बताता हूँ, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, a बराबर दिया है -6 और d बराबर हमें मालूम नहीं है, तो d बराबर कैसे पता करते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, d मिल जाएगा। तो चलो घटाते हैं, -11/2 + 6 -11 + 12/2 आया 1/2, तो d बराबर जो आया हमारा 1/2 आ गया। a बराबर -6, d बराबर 1/2। अब कितने पदों का योगफल -25 है, यानी कि Sn जो है, मान लेते हैं n पदों का योगफल 25 है, -25 है, ठीक है। a मालूम, d मालूम, पूछा है कितने पदों का योगफल -25 है, तो हम मान लेते हैं कि n पदों का योगफल जो है क्या है -25 है। तो n पदों का योगफल अगर -25 है तो Sn बराबर -25 लिखेंगे। Sn का फॉर्मूला भी होता है कुछ, क्या फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये आ गया, ठीक। अब ये 2 पूरे में भाग है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो n ऐसे ही रखते हैं। 2a है, a का वैल्यू -6 है, तो a की जगह पे -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा -12 + n-1 और d का वैल्यू 1/2 है, तो /2 यहीं पे रख देते हैं, बराबर में इधर -50, क्योंकि ये 2 इधर भाग में था, इधर जाके गुना में हो गया। अब ये 2 इसके साथ भी इसी तरह से कर लेते हैं, तो -24 + n-1/2, ये पूरा कोष्ठक बराबर -50। अब ये 2 जो है पूरे में भाग में है, तो उधर जाके ये भी गुना में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा n × -24 -1 यानी -25 और n, तो n-25, और ये 2 भाग में था तो उधर जाके गुना हो गया, तो हो गया 50 × 2 यानी कि -100। अब इसको हम लिखते हैं इस तरह से, n² - 25n = -100। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें दिख रहा है, तो चलो द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल भी कर देते हैं। n² - 25n + 100 = 0। अब ये जब द्विघात समीकरण बन चुका है हमारा, तो मध्य पद को विभक्त करेंगे। मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं, तो 25n को हम लिख सकते हैं 20n और 5n के रूप में, तो 20 और 5 जोड़ने पे तो हमारा 25 आ जाता है, और गुना करने पे 20 25 100 भी हो जाता है। तो इस तरह से हम मध्य पद को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n² - 20n - 5n + 100 = 0। तो ये मिला, n कॉमन लिया तो n - 20, माइनस में 5 कॉमन लिया तो n - 20 = 0। तो n - 20 और बचा n - 5 = 0। तो इस दोनों का गुना होने पे अगर 0 हो रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होगा। तो अगर ये वाला 0 हुआ तो n बराबर 20 हो सकता है, और अगर ये वाला 0 हुआ तो n बराबर 5 होगा। तो इस तरह से n के 2 मान आया है, और n हमने क्या माना था, n हमने माना था कि n पदों का योगफल -25 है, यानी कि 20 पदों का योगफल भी -25 हो सकता है और 5 पदों का योगफल भी -25 हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई श्रेणी ऐसी हो ना कि वो प्लस से शुरू होकर माइनस में जा रही है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इधर वाली भी हो सकती है, उधर वाली भी हो सकती है। तो इसमें ऐसा रेयर केस आ जाता है जहाँ पे 2 पदों का योगफल सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 20 और 5 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग जो है 1/2 pq + 1। चलो इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग। ऐसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन लाइन से मैं ही बता रहा हूँ ना। मैंने तो पहले ही बोला था इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद से करने में मतलब
मैंने अभी तक जितने बच्चों को देखा उनको तो प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी कुछ बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि आप लोग खुद भी जानते होंगे, अपने आप को भी समझते होंगे, तो आप लोग से खुद से हो जाएगा, अच्छी बात है। बाकी देख लेते हैं बाकी हम क्या है। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहा हूँ कि श्रेणी का पीवा पद यानी कि टी पी 1/q है और टी क्यू जो है वो 1/p है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रथम पी क्यू पदों का जो योग है यानी कि एस पी क्यू बराबर 1/2 पी क्यू प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव। तो कैसे प्रूव करने वाले हैं, बहुत ही आराम से प्रूव करने वाले हैं। सिंपली आप देख लो, टी पी बराबर 1/q है, तो टी पी क्या होता है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। इससे हम a का वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, तो मिलेगा हमें 1/q माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया पहला समीकरण। टी क्यू बराबर मालूम है कितना, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। टी क्यू बराबर 1/p है ना, तो ये वाला लिखा हमने। ठीक है, अब a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो a बराबर मिलेगा 1/p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में दोनों में a है और इधर वाला वैल्यू अलग अलग है। तो जब इधर वाला वैल्यू सेम है तो इधर वाला वैल्यू भी सेम ही होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी बराबर है 1/p माइनस q माइनस 1 इंटू डी के। अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके d का वैल्यू निकालेंगे और d का वैल्यू जितना आएगा वो मान हम a में रखेंगे तो a का वैल्यू भी मिल जाएगा। a और d जब मालूम हो जाएगा तो s p q का वैल्यू निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलो इसको d का वैल्यू निकालते हैं फटाफट से। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस p q और d भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो p q d, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हमें मिलेगा q और d बटा में बचा हमारा q बराबर किस तरफ 1 माइनस पी क्यू डी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा p और d बटा में p। अब इन दोनों का, इसका गुना इधर हो जाएगा, इसका गुना उधर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमारा तिर्यक गुना जिसको हम लोग कहते हैं। तो p का गुना इधर होगा तो p माइनस पी स्क्वायर क्यू डी प्लस पी क्यू डी, और बराबर किस तरफ में q माइनस पी क्यू स्क्वायर डी प्लस पी क्यू डी। तो पी क्यू डी इधर भी था, पी क्यू डी इधर भी था, दोनों हमारा कट गया, बात खत्म। आगे देखते हैं q इधर है तो q को इधर कर लेते हैं, इसको उधर, किसी को भी इधर उधर करेंगे ताकि हमारा कुछ काम आसान हो। तो q को जब इधर किया तो इधर बचा हमारा p माइनस क्यू, और बराबर के उस तरफ में हमारा क्या, ये माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में हो गया पी स्क्वायर क्यू डी, और ये माइनस में रहेगा पी क्यू स्क्वायर डी। अब इधर p माइनस क्यू और इधर में दोनों में बहुत चीज़ें कॉमन है, तो कॉमन वाले को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो p क्यू डी दोनों में कॉमन है तो p क्यू डी कॉमन लिया, तो इसमें से p क्यू डी कॉमन लिया तो बचा सिर्फ p, और माइनस में इसमें से p क्यू डी कॉमन लिया तो बचा q। तो इधर भी p माइनस क्यू, इधर भी p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू में से p माइनस क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, बचा 1 बराबर पी क्यू डी। तो पी क्यू डी बराबर 1 है तो d बराबर कितना, d बराबर हो जाएगा 1/p q। तो इस तरह से हमें d का मान मिल गया है। जब d का मान मिल गया तो d का मान हम अगर इसमें रख दें तो a का भी, d का मान अगर हम इसमें रख दें तो a का मान हमें मिल जाएगा। चलो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान जब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 1/q माइनस p माइनस 1, और d का मान कितना है, बटा में pq, तो बटा में pq हम डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो पी क्यू ही आएगा और कुछ तो आ नहीं सकता। ऊपर बचेगा हमारा p माइनस, नीचे क्या आ जाए, इधर कुछ नहीं, p और माइनस माइनस का क्रॉस होगा तो प्लस, तो p में से p तो कट गया, बचा क्या हमारा 1/pq। तो a बराबर भी हमारा आया 1/pq और d बराबर भी आया 1/pq। तो जब a मिल गया हमें, d मिल गया, तो SPQ निकालना है। चलो अभी निकाल देते हैं भाई, पूरा हटा दो। हम क्या देख रहे हैं, हमें मिल चुका है a है 1/pq और d भी है 1/pq। तो हमें पता करना है SPQ शो करना है, पता नहीं करना है। SPQ बराबर 1/2। तो SPQ का फॉर्मूला यहाँ से आप LHS ले लेते हैं। SPQ बराबर क्या होता है, तो SN बराबर एक फार्मूला हमने लिखा था n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं, n की जगह पे पी क्यू रख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो एस पी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम जान रहे हैं ए की जगह पे भी हम 1/पी क्यू रखेंगे, डी की जगह पे भी इतना ही रखेंगे, तो हमें मिलेगा पी क्यू बटा 2। ए की जगह पे जब एक, तो ये आ जाएगा 2/पी क्यू, और प्लस में पी क्यू माइनस 1 बटा डी की जगह पे भी वही रखे तो पी क्यू। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं हम लोग। तो पी क्यू बटा 2 और ये इन दोनों का एलसीएम तो वही रहेगा हमारा, लिख ही देते हैं। पी क्यू ऊपर में 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। अब इस पी क्यू से ये पी क्यू कट गया, बचा हमारा 1/2। कोष्टक के अंदर में देखते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस पी क्यू, और हम देख रहे हैं कि 1/2 1 प्लस पी क्यू यहाँ पर था, यानी कि ये हमारा RHS के बराबर आ गया है। तो ये यहीं पे हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ समझ में आ गया है। बाकी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है कुछ। ठीक है, तो ट्राई करोगे आपसे हो जाएगा, तो ट्राई करना आप लोग। और मैं अगला क्वेश्चन रीड करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k प्लस 1 है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली कि केवां पद दिया हुआ है, यानी टी के बराबर कितना है 5k प्लस 1, और इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें पता करना है। तो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जब टी के बराबर इतना है तो T1 बराबर कितना, तो बस k की जगह पे 1 रख दो, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 मिल जाएगा। T2 बराबर कितना, तो फिर k की जगह पे 2 रख दो, तो 5 गुणे 2 प्लस 1 यानी 5 दूनी 10, 1 11, ये भी मिल गया। T3 बराबर कितना, तो 5 3 15 1 16, तो T3 16 मिल गया हमारा। हम देख रहे हैं कि पद जो है इसके क्रमशः 6 11 16, अंतर कितने कितने का है, तो 5 5 का अंतर है, यानी A बराबर हमें मिल गया 6 और D बराबर हमें मिल गया 5। और अब बोला गया है क्या, इसके n पदों का योगफल पता करने के लिए। n पदों का योगफल क्या होता है, तो n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा n पदों का योगफल। और यही हमें पता करना है क्या, हाँ यही हमें पता करना है। तो यही पता करना है, तो कुछ नहीं, n का कोई मान तो हमें दिया नहीं है, इतने ही रहने देंगे n को। a का मान रखेंगे यहाँ से, d का मान रखेंगे यहाँ से, और हो गया आंसर। तो ये रख लेना आप लोग खुद ही, ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन समझा दिया। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है जहाँ p और q अचर हों, सारों ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सारों पता करना है, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको बताने का। डिफरेंट क्या ही है, आसान है, सब कुछ एक ही जैसे हल होगा। थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बाकी जो दिमाग लगाने से भी काम ना चल रहा है, थोड़ा बहुत गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ ही, तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस तरह से यहाँ पे कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल दिया हुआ है Sn बराबर क्या है हमारा, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, जहाँ P तथा Q अचर हों तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें D पता करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि ये भी क्वेश्चन बहुत आसान ही है। जब Sn बराबर इतना दिया हो, अच्छा आप बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बना देता हूँ 5 इस तरह से मैंने एक समांतर श्रेणी बना दिया। अब इस समांतर श्रेणी में अगर मैं बोलूँ कि पहला पद क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 है, T1 बराबर क्या है। और अगर मैं बोलूँ कि एक पदों का योगफल कितना है, S1 कितना है, तो वो भी 5 ही है। जब एक ही पद है तो उसका योगफल तो 5 ही रहेगा ना। तो T1 और S1 सेम रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। तो Sn जब मालूम है तो S1 पता करना है आपको,
कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो S1 पता करते हैं, n की जगह 1 रख दिया हमने, S1 हमें मिल गया P प्लस Q, क्योंकि n की जगह 1 रखा तो P ही रह जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो Q ही रह जाएगा, तो P प्लस Q। तो S1 बराबर T1 होता है हमारा, तो T1 हमें मिल गया, इनडायरेक्टली देख लो तो T1 बराबर P प्लस Q। तो जब T1 मिल गया तो अब आते हैं थोड़ा सा इधर समझते हैं ना, इसमें हमारा T कितना है 9 है और S2 कितना है तो 9 5 14 है। अब यहाँ पे दो पदों का योगफल है, ठीक है, और पद है, तो हम इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ कैसे ढूंढना है, सिंपली ऐसे समझना है कि S2 में से दो पदों के योगफल में से S1 घटा दो, S2 में से S1 घटा दो, दो पदों का योगफल ये, एक पदों का योगफल ये, S2 में से एक S1 घटाओ तो आपको आ जाएगा T2। दूसरे दो पदों के योगफल में से एक पदों का योगफल घटाते हो तो आपका दूसरा पद आ जाता है। इसके लिए ऐसे फॉर्मूला भी है कि अगर आप Sn में से Sn-1 माइनस करते हो तो आपको क्या आता है पता है, Tn मिल जाता है, ठीक। शायद यही था फॉर्मूला, अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखो ना कि अगर S2 में से S1 घटाओगे तो T2 मिलेगा। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला है आपका, ऐसे आप फॉर्मूला से पता कर सकते हो। तो अब अगर हमें T2 पता करना है तो हम क्या करेंगे, T2 पता करने के लिए हम करेंगे S2 में से S1 घटाएंगे तो हमें T2 मिल जाएगा। चलो पता करते हैं यहाँ पे T2 पता करने के लिए हम S2, तो पहले S2 पता करना होगा ना, तो S2 बराबर आ जाएगा हमारा P और गुने 2 प्लस Q, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो हमें मिला 2P प्लस 4Q, ये है S2। अब S2 में से S1 माइनस करते हैं तो S1 माइनस करते हैं तो S2 माइनस S1 हमें मिलेगा, 2P में से एक P चला जाएगा तो P बचेगा, 4Q में से एक Q चला जाएगा तो 3Q बचेगा। तो ये हो गया हमारा क्या T2। S2 में से S1 माइनस करेंगे तो T2 मिलेगा, तो T2 बराबर हमारा कितना आ गया P प्लस 3Q। अब जब इतना हो गया है हमें क्या पता करना था, सारवंतर पता करना था। तो T1 मालूम है, T2 मालूम है, T3 बिना मालूम किए सारवंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, सारवंतर आ जाएगा। तो T2 में से जब हम T1 माइनस करेंगे तो D तो आ ही जाएगा ना, तो D पता करने के लिए T2 में से T1 माइनस करेंगे तो P में से P गया 0, 3Q में से 1Q गया तो 2Q, तो सारवंतर जो है वो 2Q होगा और यही आपका आंसर। समझ में आया हो तो बताना कमेंट करके। बाकी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 है, उनके 18 पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात वाला क्वेश्चन है, टाइमिंग देख लेते हैं कितने देर का हो गया है भाई। तो इस क्वेश्चन को लास्ट रहने देते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन के बाद जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग कल देख लेंगे। तो 9 नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात। दो अलग अलग समांतर श्रेणियाँ हैं और उनके अलग अलग n पदों के योगफल हैं, तो उनका अनुपात दिया हो यहाँ पे। तो n पदों का योगफल यानी कि Sn और दूसरी समांतर श्रेणी का भी Sn। ओके, तो दो समांतर श्रेणी अलग अलग हैं तो उनका A और n तो A तो अलग होना चाहिए, D भी अलग होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। तो एक Sn और एक S' लिख देते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। दो अलग अलग समांतर श्रेणी जिनके n पदों का जो योगफल है उनका अनुपात हमारे पास है 5n प्लस 4 बटा 9n प्लस 6 और उनके 18वें पदों का अनुपात हमें पता करना है, यानी कि T18 बटा T-18, ठीक है। T' लिख दिया, थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो Sn बराबर क्या होता है भाई साहब, तो Sn बराबर होता है हमारा n/2, ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू D बटा में फिर से n/2 और इस बार 2a' क्यों लिख रहा है भाई, क्योंकि ये a और ये a तो अलग अलग हो ही सकता है ना, प्लस में n-1 इंटू D' बराबर में आ गया हमारा 5n प्लस 4 बटा 9n प्लस 6।
अब n/2 से कट जाएगा पूरा का पूरा। क्यों कट जाएगा भाई? क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरीके से एक चीज़ कि क्या मालूम है हमें ये मालूम है कि n तो दोनों का सेम ही है ना, मतलब इसका भी nवां पद ही है, इसका भी nवां पद ही है। तो a जैसे मान लो मैं दो अलग अलग समांतर श्रेणी बना दूँ, 6, 12, 18, 24 और यहाँ पे 7, 14, 21, 28, ये तो अलग अलग समांतर श्रेणी है। तो इसका चौथा पद जो होगा वो भी चौथा पद ही कहलाएगा। चार उसके लिए भी 4 ही लिखेंगे, इसके चौथे पद के लिए भी 4 ही लिखेंगे। तो 4/2 अगर रहे तो 4/2 दो निकले रहेगा, तो ये कट गया आपस में हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2a + n-1 इंटू डी बटा में 2a डैश + n-1 इंटू डी बराबर में 5n + 4 बटा 9n + 6। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ से जाएँ कहाँ? 18। तो देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व तो ये होने नहीं वाला। तो हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि t18 बटा t-18 क्या आता है? ये आता है हमारा a + 17d। ठीक है, और नीचे आ जाएगा a + a डैश + 17d डैश, यही आएगा ना। तो अब हम n का ऐसा कुछ मान रखेंगे जिससे यहाँ पे 17d बचे। तो n का मान अगर 18 रख देंगे तो 17d नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इधर 2a है, हमें एक ही a चाहिए। तो हम कुछ ऐसा रखते हैं जिससे 2 भाग लेने के बाद, 2 हटा देने के बाद भी, 2 से भाग दे देने के बाद हमारा 17 आ जाए। तो 2 से भाग देने के बाद 17 आ जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पे 34 आना चाहिए, तो n की जगह पे 35 रखते हैं। तो n की जगह अगर हम लोग 35 रखेंगे तो 35 में से 1 जाएगा, 34 बचेगा। तो 2a + 34d बचेगा, और 2a + 34d में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + 17d। तो a + 17d बचेगा और हमारा वही 18वां पद होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 18वें पद के लिए, 18वें पद के लिए हम क्या कर रहे हैं, n बराबर 35 रखने पर। तो n बराबर 35 अब रखते हैं हम लोग फटाफट से, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो रखें। तो 2a + 35 - 1 इंटू डी बटा 2a डैश + 35 - 1 इंटू डी डैश बराबर, इधर भी तो n बराबर 35 रखेंगे, तो 5 × 35 + 4 बटा 5 5 नहीं है, 9 × 35 + 6। अब चलो मान रखिए फटाफट से हम लोग। तो 2a + 35 में से गया 34d, जो कि हमने प्लान ही किया था ऐसा आने के लिए, और 2a डैश + 34d बराबर में 35 25 हो जाएगा हमारा। 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 2 17, 175 + 4 बटा में 35 नमा 5 नमा 45 के 5 हासिल 4, 9 × 27 4, 31 + 6। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया हमने, बचा a + 17d बटा a डैश + 17d, और बराबर किस तरफ में 175 में 4 जोड़ा तो 179, और 315 में 6 जोड़ा तो 3 2 1। अब ये किसी से कटने वाला हो ना हो, मैं काट के नहीं देख रहा, आप लोग खुद ही काट के देख लेना। बाकी हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे तो वो हमें मिल गया कि उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो t18 इसका, यानी t18 बटा t-18 वो आ गया हमारा 179 बटा 321, और अनुपात अगर बोलने के लिए कहा जाए तो 179/321, और ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सब कुछ आपको अच्छे से। तो अगर जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, कुछ नहीं बताना तो भी आपकी मर्ज़ी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बस कर देना, इतना भी काफ़ी रहेगा मेरे लिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं कल लेके अपलोड कर देता हूँ, और भी क्वेश्चन है ना क्लास 11 के सारा बारी बारी से हम लोग एक्सरसाइज वाइज पढ़ रहे हैं। उसमें आपको इंटरेस्ट हो आगे पढ़ने में तो आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना हमारी जर्नी के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।